ये हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, तो साइकिल में क्या लेकर जा रहे थे, मैं देख रहा था। गुरुजी के वस्त्र लेके आए थे। वस्त्र लेके। अच्छा, गुरु पूर्णिमा के लिए तो उन्हें सेवा करेंगे, नया वस्त्र देंगे। अच्छा, राधे। तो कैसे, कहाँ से मतलब सब पैसा इकट्ठा हुआ, कहाँ से? अरे सब भक्त लोग देते हैं। भक्त लोग देते हैं। हाँ, अच्छा, लोग देते हैं साल के साल। तो नए वस्त्र में जो है क्या है उनके लिए देखेंगे। हाँ, अब आप लोगों को दिखाएंगे। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से गुरुजी ने जो है अपने गुरु महाराज जी के लिए वस्त्र लाए और बड़े भाव से रखा। देखिए जैसे जितना जतन पड़ रहा है, सबसे बड़ी जो भक्ति होती है वो भाव की भक्ति होती है। और हमारे देश में जब भी हमने भगवान को भाव से भजा है तो दौड़े हुए चले आए हैं। ऐसे अगर गुरु महाराज जी को भाव से भजेंगे तो जरूर आशीर्वाद होगा। देखिए बाजार से गुरुजी गए और अपने गुरु के लिए, संत महाराज जी गए अपने गुरुदेव के लिए वस्त्र लाए। तो ये वस्त्र तो मुझे लगता पहले से ही रख दिया होगा सिलने के लिए। पहले आपने लिया होगा, फिर वो सिलने के लिए दे दिया होगा। अच्छा, तो सिलाई लाई कितना पड़ा? अरे सिलाई विलाई तो अपना ही सेवक है। सेवक है। अच्छा, सेवक कर लेते। जसवंत कल क्या करोगे? गुरुजी की पूजा कराएंगे जी, उनके आशीर्वाद लेंगे और उन पे 1 रुपया चढ़ाएंगे। अच्छा, 1 रुपया चढ़ाओगे? हाँ। अच्छा दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। भारतवर्ष दुनिया का सबसे अनोखा देश है, सबसे अलग देश है, जहाँ पर गुरु और शिष्य की परंपरा है, जहाँ पर हम गुरु का पूजन करते हैं, गुरु का वंदन करते हैं और गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। पूरे देश भर में गुरु पूर्णिमा की तैयारी हो रही है। मंदिरों में तैयारी हो रही है, मठों में तैयारी हो रही, आश्रम में तैयारी हो रही, बड़े बड़े आश्रमों में तैयारी भव्य तरीके से हो रही है। संत आएंगे, संत के साथ ही पूरे देश भर से शिष्य आएंगे वृंदावन में और आश्रमों में बहुत अच्छी भक्तों की, शिष्यों की, साधकों की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पर वो बैठेंगे, अपने गुरु का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे और उनसे दीक्षा लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर छोटा आश्रम है लेकिन भाव अपार है, भाव इतना है, भाव इतना बड़ा है कि आंखें भर आती हैं, हृदय मन रो पड़ता है कि हमारे कैसे संत महाराज अपने शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कल मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने भक्तों का बहुत अच्छे से स्वागत कर सके भाव से। ऐसा ही एक आश्रम है 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत, और वहाँ पर महाराज जी हमें रास्ते में मिल गए आश्रम में गुरु पूर्णिमा की तैयारी के लिए, कि वो भक्तों की तैयारी के लिए कि कल उनके शिष्य आएंगे, यहाँ पर उन्हें प्रसाद की व्यवस्था कराई जाएगी, यहाँ उनके गुरुजन का पूजन कराया जाएगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो साइकिल से वो गुरु जी के लिए वस्त्र लेकर जा रहे थे और जब मैंने देखा तो भाव से भर उठा, आंखें छलक आई कि कैसे हमारे गुरुजन हैं जो अपने गुरु की पूजा के लिए, यानी संत जन है हमारे, कि जो अपने गुरु के वंदन के लिए, पूजन के लिए जितना उनका सामर्थ्य है, जितनी उनकी कोशिश है, उस भाव से अपने गुरु का पूजन और अर्चन कर रहे हैं। तो गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी ये स्थान के बारे में बता दीजिए, कहाँ पर है? ये स्थान है अपना घाट की इरौली। ये 84 परिक्रमा के मार्ग में पड़ता है। 84 कोशी। हाँ, 84 कोशी की परिक्रमा में पड़ता है जी। और ये साल की साल अपना हम प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ, जी। गुरु की उपलक्ष्य में, गुरु की सेवा के लिए जी। हमारे शिष्य आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं शिष्य हमारे जी। और भक्त भी आते हैं। अच्छा, तो यहाँ अपने शिष्य बनाते हैं हमारे गुरु जी। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आपके गुरुजी यहाँ हैं? हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, तो अब गुरुजी से भी बात करेंगे, लेकिन आपसे पहले बात कर लें। हाँ, तो ये हमारी साल की साल परंपरा है, इसको मनाते चले आ रहे हैं हम। कई साल हो गई हमारे। गुरु दादा भी अंदर बैठे हमारे। गुरु दादा जी भी हैं? अरे वाह, तो आज तो कई गुरुजनों के दर्शन। गुरु दादा की हमारी मूर्ति लगी हुई है इसमें। अच्छा, समाधि लगी। अच्छा, समाधि। ये हमारे सब गुरुजी वो बैठे हैं, हमारे गुरु भाई हैं, ये हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, तो साइकिल में क्या लेकर जा रहे थे, मैं देख रहा था? गुरुजी के वस्त्र लेके आए थे। वस्त्र लेके। अच्छा, गुरु पूर्णिमा के लिए तो उन्हें सेवा करेंगे, नया वस्त्र देंगे। अच्छा, तो कैसे, कहाँ से मतलब सब पैसा इकट्ठा हुआ, कहाँ से? अरे
सब भक्त लोग देते हैं। भक्त लोग देते हैं। हाँ, अच्छा, लोग देते हैं साल की साल। तो नए वस्त्र में जो है क्या है उनके लिए देखेंगे। हाँ, अब आप लोगों को दिखाएंगे। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से गुरुजी ने जो है अपने गुरु महाराज जी के लिए वस्त्र लाए और बड़े भाव से रखा। देखिए जैसे जितना जतन पड़ रहा है, सबसे बड़ी जो भक्ति होती है वो भाव की भक्ति होती है। और हमारे देश में जब भी हमने भगवान को भाव से भजा है तो दौड़े हुए चले आए हैं। ऐसे अगर गुरु महाराज जी को भाव से भजेंगे तो जरूर आशीर्वाद होगा। देखिए बाजार से गुरुजी गए और अपने गुरु के लिए, संत महाराज जी गए अपने गुरुदेव के लिए वस्त्र लाए। तो ये वस्त्र तो मुझे लगता पहले से ही रख दिया होगा सिलने के लिए। पहले आपने लिया होगा, फिर वो सिलने के लिए दे दिया होगा। अच्छा, तो सिलाई लाई कितना पड़ा? अरे सिलाई विलाई तो अपना ही सेवक है। सेवक है। साल के साल सेवक कर लेते। तो कई दिन पहले ये दे दिया था, उन्हें बता दिया था? कम से कम 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। और उससे ये तो कह दिया होगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो है वो मैं बोल गया उससे क्या तू आना हमारे वहाँ पे आना। हाँ, अच्छा, प्रसाद पाना गुरु जी के पास जाके। अच्छा, और उनसे कुछ आशीर्वाद लेना। अच्छा, तो बोला कि मैं आऊँगा, टाइम मिलेगा तो जरूर आऊँगा। तो उसकी ये बोल दिया था कि मतलब गुरु पूर्णिमा से पहले दे देना। हाँ। जी जी जी। तो इस पोटली में वस्त्र है और सामान अमान थोड़ा सा है। अपना वो सही है। जी। तो महाराज जी बड़े भाव से साइकिल से आ रहे थे, रास्ते में दिख गए और जितना जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार गुरु जी के लिए नया वस्त्र लिया और साइकिल से यात्रा तय करके आश्रम पहुँचे। और आश्रम में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव का पूजन वंदन तो करेंगे ही, नया वस्त्र भी देंगे। तो ये भाव की भक्ति है। ऐसी भक्ति आपको बहुत कम देखने को मिलेगी कि गुरु की सेवा के लिए साइकिल से जाना और फिर वस्त्र लेकर आना और उनको फिर जो है गुरु पूजन के लिए तैयारी करना। तो यही हमारा भारतवर्ष देश है जहां पर इतने भाव से गुरुजन पूजन करते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं, ये दर्शन आप सबको इसलिए करा रहा हूं कि देखिए हमारे यहाँ जितनी सामर्थ्य है, जितना सहयोग है, उतने उसके हिसाब से हमारे संत महाराज अपने गुरु का भी पूजन करते हैं। हम सबको सीखना चाहिए, हम सबको ये अंतर मन में उतारना चाहिए कि हम जहाँ पर भी रहें, जिस जगह पर भी रहें, अगर गुरुदेव महाराज जी हैं तो उनका पूजन जरूर करें, उनको नए वस्त्र जरूर पहनाएं, उनके लिए दान दक्षिणा जरूर करें, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। एक संत महाराज साइकिल से चलकर जब अपने गुरुदेव महाराज जी के लिए नया वस्त्र ला सकते हैं, उनकी व्यवस्था करा सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो संकल्प लीजिए, गुरु पूजन के दिन यानी गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे देश भर में जहाँ पर भी गुरुदेव महाराज जी होंगे उनका पूजन करेंगे, उनका वंदन करेंगे, उन्हें नमन करेंगे और उन्हें नए वस्त्र भेंट करेंगे। फल है, दक्षिणा है, वो सारा भेंट करेंगे। ये भाव की भक्ति बहुत जगहों पर, बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े स्थान पर मैं व्यवस्थाएं दिखा सकता था, लेकिन यहाँ इतना भाव निर्मल दिखा, इतना भाव पवित्र दिखा, इतना भाव पुण्य दिखा, तो मेरा मन भावुक हो गया, मेरा मन द्रवित हो गया कि कैसे अच्छे से अपने गुरु के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये हमारा भारतीय संस्कार है, संस्कृति है, इसलिए गांव-गांव में ऐसे ही गुरु के स्थान पर पहुंचकर और गुरुदेव भगवान का पूजन करना चाहिए। अब गुरु जी के गुरुदेव के पास भी चलेंगे, संत महाराज जी के, उनका दर्शन कराएंगे और उनका भी आशीर्वाद लेंगे और क्या कैसे व्यवस्था है उस सब के बारे में आप सबको जानकारी देंगे। भावपूर्ण दर्शन आप सब जरूर करिए। तो आइए अब संत महाराज जी के गुरुदेव जी का दर्शन कराते हैं, जिनके लिए संत महाराज नए वस्त्र लेकर आए थे, साइकिल से बाजार गए और बाजार जाकर उनके लिए नए वस्त्र लेकर आए। आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है, हवा चल रही है और इतनी ठंड बिहार लग रही है कि जिससे मन पूरा शीतलता से भर जा रहा है। और जब गुरु जी के पास जाते हैं, गुरुदेव महाराज जी के पास जाते हैं, तो मन जो है तो वास्तव में और शीतल हो जाता है, क्योंकि गुरु जी या संत महाराज हमारे शीतल से भरे हैं, भाव से भरे हैं और वो हम सबको आशीर्वाद देते हैं। गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन।
जी, मैं आप शिष्य को देख रहा था महाराज जी, बड़े भाव से वस्त्र आपको लाना, साइकिल से जाना, बाजार से लाना, ये देखकर बहुत अच्छा लगा महाराज जी। हाँ, हमारे यहाँ परंपरा से ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और हमारे शिष्य बड़े भाव से हमारे लिए वस्त्र लाते और सेवा करते। नहीं, मैं जैसे आपके शिष्य को देख रहा था महाराज जी, साइकिल से जाना, साइकिल से जाते, अपनी सौदा ले आते, फिर शिष्य मेरे लिए वस्त्र ले आता है जी, और हमारी सेवा करता है जी। और गुरु पूर्णिमा इसी प्रकार से फिर मनुष्य और फिर सेवक को मनाना चाहिए जी, और जिससे संपदा आगे बढ़े और गुरु पूर्णिमा की जय हो, जय हो। तो गुरुदेव महाराज जी ने गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम सबको संदेश दिया है कि हम सबको भी उसी तरह से मनाना चाहिए। एक बार सारे भक्तों को भी आशीर्वाद दे दीजिए हमारी तरफ से बार बार आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ जी कि ये गुरु पूर्णिमा जरूर मनाना चाहिए। फिर महाराज जी ने बड़े भाव से कृपया करके यानी निवेदन करके हम लोगों से कहा है कि हम सब जो है गुरु पूर्णिमा जरूर मनाएं और गुरु के स्थान पर जरूर पहुँचे। मैं इस वीडियो को फिर एक बार आप सब से निवेदन आग्रह कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भाव की भक्ति है और इस भाव की भक्ति को देखने के लिए, इस भाव की भक्ति को अनुसरण करने के लिए अगर हम सब अपने भाव से, अंतर मन से भाव को उतारेंगे तो मुझे लगता है कि गुरु की पूजा बहुत अच्छे से हम सब कर सकेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब गुरु के स्थान पर जाकर गुरु का भाव, गुरु का आशीर्वाद ले सकेंगे। अब आश्रम में क्या क्या व्यवस्था है वो सब मैं आप सबको दिखाऊंगा, कैसे तैयारी चल रही है, क्या क्या प्रसाद होगा, क्या क्या और तैयारियां होंगी वो भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए कि गुरु महाराज जी, संत महाराज जी बैठे हुए हैं और ये हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है, हमारे गौरव हैं और इन्हीं से हमारी परंपराएं हैं। संत महाराज जी से ही भारतीय संस्कृति की पहचान है। आश्रम में क्या क्या व्यवस्था है उसको भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि छोटा सा आश्रम है, जैसी व्यवस्था जितना हो सकता है संभव संत महाराज जी मिलकर सारे करते हैं और भक्त यहाँ पर आते जाते रहते हैं, वो सेवा करते हैं। तो देखिए चूल्हा है, चूल्हे पर जो है प्रसाद की व्यवस्था होती है और यहाँ पर जो है जल की व्यवस्था की गई है, जल भी रखा गया है बाल्टी में और यहाँ जल पर जो है जो भी भक्त साधक आते हैं उन्हें जल दिया जाता है। चूल्हा एक बार फिर दिखाएंगे, इसलिए कि आज के समय पर भी बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारी ऐसी कुटिया है जहाँ पर संत महाराज जी बड़े भाव से चूल्हे पे प्रेम की रोटी बनाते हैं। यहाँ देखिए डलिया रखी हुई है, डलिया में कुछ थोड़ा सा सामान है, सामग्री है। अब गुरुदेव महाराज जी से पूछेंगे कि क्या क्या तैयारी और चल रही है, क्या कार्यक्रम है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। आज से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? हाँ, शाम से ही अपना कार्यक्रम शुरू है। अच्छा, तो संत आएंगे हमारे। अच्छा, हाँ, शाम को सत्संग होगा। सत्संग होगा? हाँ, भक्त भी आएंगे, अपने भक्त भी आएंगे। हाँ, बहुत सारे भक्त आएंगे। अच्छा, संत भी आएंगे। जी जी जी। और शाम को सत्संग होगा। जी जी। और सत्संग सवेरे समापन होकर और फिर प्रसाद बनेगा। प्रसाद बनेगा? हाँ, सारे लोग प्रसाद पाएंगे। भंडारे। कितने गांव के लोग आ जाते हैं? कम से कम मान लो तुम 20-25 गांव के मान लो। 20-25 गांव के। तो देखिए गुरु की परंपरा देखिए कितनी पावन है, कितना सुंदर है कि 20 से 25 गांव को एक आश्रम, छोटा सा आश्रम वो जोड़े हुए है। और जब भी यहाँ पर गुरु पूजन होता है, गुरु पूर्णिमा होती है, तो 20-25 गांव के लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। और छोटा आश्रम भले है लेकिन संतों का भाव अपार है। तो एक छोटा सा आश्रम देखिए, ये फिर मैं इसे अपील करके और भाव से कहूँगा कि एक छोटा सा आश्रम 20 गाँव को जोड़े हुए है। कितना बड़ा काम है। अब 20 गांव के अगर भक्त आएंगे, हजारों की संख्या में आएंगे, गुरु का पूजन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो गुरु के प्रति उनका भाव कितना निर्मल होगा, कितना आदर होगा। तो छोटे छोटे आश्रम भी हैं, वो भी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम आप भी तैयार हो जाएं, गुरु पूजन के दिन यानी गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब गुरुजन का पूजन करें और हम सब गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाएं, दंडवत करें। तो आइए देखिए कैसे बच्चे
बच्चे गांव के, वो सब जुटकर जो है व्यवस्था कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और वो सब जो है उसमें तैयारी में लगे हुए हैं। ये गांव की एक परंपरा है, ये गांव का एक कल्चर है, संस्कृति है और ऐसे में भाव में बच्चे बनकर तैयारी शुरू कर रहे हैं। मैं आश्रम में आप सबको दर्शन कराऊंगा कि कैसे भंडारे की व्यवस्था चल रही है गुरु पूर्णिमा के लिए। चूँकि आश्रम बहुत छोटा है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर्मचारियों की नहीं हो सकती, तो गांव के बच्चों को बुलाया गया है। जो हमारी बानरी सेना है वो आ गई है और वो अपने साफ सफाई में लग गई है। बर्तनों को देखो, बड़े बड़े बर्तनों को साफ किया जा रहा है। तो छोटे छोटे से बानर सेना जो है, हनुमान जी हैं, ये सब लंगूर हैं, सब सफाई में व्यवस्था में लग गए हैं। सारे लोग भगोने को साफ कर रहे हैं। ये देखो, ये भी छोटे से हैं और ये भी छोटे से सफाई में पूरी तरह से लगे हुए हैं। और वास्तव में ये जितने मन से साफ कर रहे हैं बाल गोपाल, जितने अच्छे से ये इसको धुलाई कर रहे हैं, अगर कर्मचारी को लगा दिया जाता, पैसे से काम कराया जाता, तो ये भाव नहीं दिखाई देता, ये भक्ति नहीं दिखाई देता। ये छोटे से बाल गोपालों में बहुत भाव है और बड़े भाव से, बड़े भक्ति से ये साफ सफाई कर रहे हैं, पूरे को धुलने के लिए लगे हुए हैं। एक देखो, उधर भी भगोने को वहां तक ले गए हैं और उसे पलट दिया है और पलट कर जो है साफ कर रहे हैं। तो आ जाओ, तुमसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, बताओ, आओ, आ जाओ, मुस्कुरा के। ये देखो, कन्हैया जी की तरह बाल गोपाल हैं। क्या नाम है आपका? विकास। विकास। किस क्लास में पढ़ाई करते हो आप? 2 में। 2 में करते हो, अच्छा। तो ये क्या कर रहे हो? बहाना साफ कर रहा हूँ। अच्छा, क्यों कर रहे हो? दावत को। अच्छा, दावत की कि पूजा की? पूजा की, दावत की। पूजा की, अच्छा। तो कब दावत होगी, पूजा कब होगी? कल होगी। अच्छा, गुरु पूर्णिमा की। अच्छा, तो गुरुजी ने कुछ कहा था, बोलने के लिए कहा था कि सब लोग आ जाओ? अच्छा, तो ये देखो, गुरुजी का आदेश इनके लिए शिरोधार है। ज्यों गुरुजी ने आदेश किया त्यों ये शुरू हो गए और सब एकदम जो है जुट गए। सारे लोग एक साथ सफाई में लगे हुए हैं। एक बार फिर देखो, फिर वो साफ सफाई में पूरी तरह से लगे हुए, जुटे हुए हैं। कोई पानी भर रहा है, कोई जल लेकर जा रहा है, दौड़ दौड़ कर रहा है और सब में जिद है, सब में ये भाव है कि हम जल्दी से जल्दी साफ कर लें, बहुत अच्छे से चमका लें। इतना रगड़ रगड़ कर ये साफ कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा भाव नहीं दिखाई देगा। अगर कर्मचारी को लगाया जाएगा तो इतने अच्छे से वो भी नहीं करेंगे जितने अच्छे से हमारे छोटे छोटे बानरी सेना कर रहे हैं, हमारे लंगूर कर रहे हैं। ये सब बड़े भाव से, बड़े अच्छे से कर रहे हैं। यही गांव की श्रद्धा है, यही गांव की परंपरा है। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को आश्रमों में सेवा में लगाएं। हम सब आश्रम में जाते हैं प्रसाद ग्रहण करने, बड़े उससे प्रसाद तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हम सब काम वहाँ पर नहीं करते। हम सबको आश्रम में जो जिम्मेदारी मिले, झाड़ू लगाने की, साफ सफाई करने की, हमको बर्तन धुलने की, सब हमें करना चाहिए, जुटकर करना चाहिए। लेकिन देखने को मिलता है हम सब केवल प्रसाद ग्रहण कर लिए, गुरु जी से आशीर्वाद ले लिया, चल पड़े। लेकिन आश्रम में ऐसे ही व्यवस्था करनी चाहिए। और ये देखिए, ये पानी जो है डाल डाल कर मुझे लगता है मुझे भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी की जो सेना आ जाती है तो वो रुकने का काम नहीं करती, फिर तो वो लंका दहन करके ही मानती है। तो ये सारे बानरी सेना सब देखिए, भाव देखिए ना, ये कितना अच्छा है। ये इनका भाव देखिए कि बाहर को भी चमका रहे हैं। अगर अंदर तो चमकाना है ही है, अंदर तो धुलना है ही है, लेकिन बाहर को भी रगड़ रहे हैं। कितना इनके अंदर मतलब कंपटीशन है, कितना इनके अंदर प्रतियोगिता है कि अंदर तो साफ हो ही जाएगा, लेकिन बाहर तो अपने अंतर मन को साफ करिए, अपने बाहरी मन को साफ करिए और गुरु पूर्णिमा में आकर अपने गुरुजन का पूजन करिए, अपने गुरुजन का भाव लीजिए। बानरी सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है, रुकेगी नहीं, क्योंकि इनको आदेश हो चुका है गुरुदेव का। तो गुरुदेव के आदेश के कारण ये अब रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं, निरंतर काम करते रहेंगे। यहाँ पर ये रगड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं।
क्या कर रहे हो? बर्तनों को साफ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्यों कर रहे हो? गुरुजी की पूजा है कल। गुरुजी की कल पूजा है? हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जसवंत कल क्या करोगे? गुरुजी की पूजा कराएंगे जी। उनके आशीर्वाद लेंगे और उन पे 1 रुपया चढ़ाएंगे। अच्छा, 1 रुपया चढ़ाओगे? हाँ। तो देखो, बड़े भाव से, बड़े निर्मलता से जसवंत बोल रहे हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे, पूजन करेंगे और 1 रुपया चढ़ाएंगे। देखिए, हमारे दान में, हमारे जब भी अर्पण करते हैं तो 1 रुपए का बड़ा महत्व रहता है। आप 100 रुपए चढ़ाएं तो 1 रुपए जरूर उसमें लगाया जाता है। अगर आप 5000 रुपए भी चढ़ाते हैं तो 1 रुपए जरूर लगाया जाता है। 10,000 अगर चढ़ाते हैं तो 1 रुपए जरूर दिया जाता है। वो 1 रुपए ही आपका भाव है, वो 1 रुपए ही आपका समर्पण है। तो छोटे से एक साधक का, भक्त का, एक छोटे से बाल गोपाल का 1 रुपए का भाव, ये सबसे बड़ा अनुपम भाव है, ये सबसे बड़ी पूजा है, ये सबसे बड़ी वंदना है। गुरु दक्षिणा इससे बढ़िया, इससे अच्छी कुछ भी नहीं हो सकती। तो कल जसवंत अपने गुरुदेव महाराज जी को 1 रुपए देंगे। दुनिया में जहाँ पर भी रहते हैं सनातन धर्म के लोग, उन सब से मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कल गुरुजन का पूजन जरूर करें। जहाँ पर आपके नज़दीक हैं गुरुजन तो जरूर जाइए, जरूर जाइए। अगर वो दूर हैं तो अपने अंतर मन से करिए। अगर दूर होने के बाद भी अंतर मन से कर भी ले रहे हैं तो टेलीफोन से आप उनसे बात करके आशीर्वाद जरूर लीजिए। दान पुण्य करिए, अर्पण करिए, समर्पण करिए। गुरु की, शिष्य की इस परंपरा को, यानी गुरु पूजन की परंपरा को पूरे दुनिया में फैला दीजिए। हर एक व्यक्ति आने वाले समय में अपने गुरुजन का पूजन करे, गुरु से आशीर्वाद ले, गुरु को समर्पित हो, गुरु को अर्पित हो। क्योंकि सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में गुरु सबसे श्रेष्ठ है। गुरु की महानता को हमने तो भगवान से भी ऊपर बताया है, क्योंकि गुरु ही रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। और आप जरा सोचिए, आप जरा समझिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी गुरु के आश्रम में जाते हैं। तीनों लोक के मालिक भगवान श्री कृष्ण भी गुरु के आश्रम में भी जाते हैं। तो हमारे यहाँ देवता भी, हमारे यहाँ भगवान भी गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। तो हम सब का भी कर्तव्य है गुरु से आशीर्वाद जरूर लें।